चुप भी हो जा शैतान, नहीं तो तुझे सियार के मांद में फेंक दूंगी। यह सुनकर सियार बहुत खुश होता है। बच्चा चुप नहीं हो रहा है, अब तो जरूर यह बच्चे को मेरी मांद में डालने आएगी। वाह, शिकार तो खुद ही मेरे पास आने वाला है। फिर मैं भला यहाँ क्यों खड़ा रहूं? चलकर अपनी मांद में आराम करता हूँ। मध्य प्रदेश के जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो दिन भर अपनी मांद में ही पड़ा रहता था। उसके आलसपन से उसकी पत्नी भी उससे परेशान ही रहती थी। बच्चों के लिए खाना भी उसके पत्नी को ही लाना पड़ता था। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? एक दिन उसकी पत्नी उस पर चिल्लाई, बस अब बहुत हो चुका, या तो आप शिकार करने जाइए या मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। बेचारा सियार ठंडी जमीन पर लेटकर बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। सियारिन के फटकार से उसके सपने का कबाड़ा हो गया। कितना अच्छा सपना देख रहा था, थोड़ा और सो लेने देती तो क्या घट जाता तुम्हारा? सत्यानाश कर दी मेरे सपने का। बस सपने ही देखो और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें। लास्ट बार समझा रही हूँ, शिकार करने जाते हो कि मैं अपने मायके जाऊं? ठीक है भाग्यवान, जाता हूँ। तुम तो नहा धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हो, जब देखो तब कोसती रहती हो। आज तो मैं शिकार करके ही आऊंगा। यह कहकर सियार निकल पड़ा। सुनो, इंसानों की बस्ती की ओर मत जाना, वह तुम्हें देखेंगे तो डंडों से मार के खदेड़ देंगे। यह सुनते ही सियार की आंखें चमक उठी। वह तेवर में आकर बोला, रोज रोज ताना देती रहती हो, अब तो मैं इंसान का ही शिकार करके लाऊंगा। ऐसा बोलकर सियार बस्ती की ओर चल पड़ा। थोड़े ही देर में सियार बस्ती के समीप पहुंच जाता है, परंतु बस्ती में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सियारिन से बोल तो दिया हूँ, परंतु इंसानों का शिकार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सुना हूँ कि वह हम सियारों को पकड़ लेते हैं तो बहुत मारते हैं, और बिना शिकार लिए घर जाना खतरे से खाली नहीं है। सियारिन गुस्से में है, हो ना हो वह आज मेरा ही शिकार न कर दे। ऐसा करता हूँ, थोड़ा देर इंतजार कर लेता हूँ। जब बस्ती शांत हो जाए तब अंदर जाऊंगा। वहाँ चूहा बिल्ली जैसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ ही देर में मौका देखकर जब सियार को लगा कि खतरा टल गया है, सियार बहुत ही सावधानी से बस्ती में दाखिल हुआ। जब वह चलते चलते एक घर के करीब से गुजर रहा था तो उस घर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वह सियार वही दुबककर छिप गया और सुनने लगा कि घर में बच्चे के अलावा और कोई है या नहीं। अब चुप भी हो जा शैतान, नहीं तो तुझे सियार के मांद में फेंक दूंगी। यह सुनकर सियार बहुत खुश होता है। इधर बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चा चुप नहीं हो रहा है, अब तो जरूर यह बच्चे को मेरी मांद में डालने आएगी। वाह, शिकार तो खुद ही मेरे पास आने वाला है। फिर मैं भला यहाँ क्यों खड़ा रहूं? चलकर अपनी मांद में आराम करता हूँ। ऐसा सोचकर सियार अपनी मांद की तरफ लौट गया। मांद में पहुंचते ही उसे देखकर, अरे इतनी जल्दी वापस आ गए, और शिकार कहाँ है? सियार ने अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहा, शिकार पीछे से आ रहा है। तुम मुझे मामूली समझ रही थी ना? आज मैंने इंसान का शिकार किया है और वह खुद ब खुद मेरे पास अभी पहुंच जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे समझना सबके बस की बात नहीं है, थोड़ी देर रुको, सब समझ जाओगी। अब सियार आराम से जमीन पर लेट गया और शिकार के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद, कहाँ है आपका शिकार? अब सियार भला क्या जवाब देता? उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रुको, देखकर आता हूँ। सियार फिर उसी घर की तरफ चल देता है जहाँ बच्चा रो रहा था। वह वहां पहुंचकर छुप के उस घर की बातें सुनने लगता है। तभी, अजी सुनते हो, आजकल हमारे बस्ती में सियारों का आना जाना बहुत हो गया है। कहीं किसी दिन हमारे बच्चे को उठा ना ले जाए। आप जरा बाहर देख कर आइए, कहीं कोई सियार तो नहीं घूम रहा है? हाँ, ठीक ही कह रही हो, मैं अभी देख कर आता हूँ। यदि सियार दिख गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनते ही सियार की पेंट गीली हो गई और वह पलक झपकते ही वहां से 9-2-11 हो गया। भागते भागते सियार अपने मांद में पहुंचता है। उसे ऐसे घबराए देख सियारिन ने पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे बात मत करो, आज तो मरते मरते बचा हूँ। यह इंसान भी बड़े विचित्र होते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे पूरी बात तो बताओ। सियार ने उसे पूरी घटना सुनाई। आप केवल आलसी ही नहीं, बेवकूफ भी हो। भला कोई माँ अपने बच्चों को क्यों मारेगी? और तुम भी उनके बातों में आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी निगाहें आप पर नहीं पड़ी, वरना वो आपको छोड़ते नहीं। अब सियार को अपने मूर्खता पर हंसी आने लगी। फिर दोबारा कभी वह उस बस्ती के तरफ नहीं गया। एक जंगल में कौआ पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था।
उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। हिरण को देखकर उसे बातें करने की इच्छा हुई और वह बोला, कैसे हो हिरण भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। अब हिरण तेजी से दौड़ने लगता है, जिससे कौवे को बहुत मजा आता है। भाई, मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। दोनों कुछ देर बातें करते, फिर शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण अपने झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। हिरण को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार मन ही मन सोचता है, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो इसे कई दिनों तक खाता रहूंगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बहुत तेज है, तेजी से भागकर निकल जाएगा। सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। सियार को देख हिरण डर गया। फिर सियार बोला, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो और हमारे भक्षक भी। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूँगा, मेरा विश्वास करो। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ हिरण का दोस्त कौवा आ जाता है। अरे भाई, आज ये तुम्हारे साथ में कौन है? ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। कौवे की बात मानकर हिरण सियार को मना कर देता है। भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं उन सब सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। सियार की बात सुन हिरण को दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। नहीं भाई, यही ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई घास आ जाएगी। अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहाँ से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा। अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में हरी हरी घास खाने पहुँच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। खेत में घास खाने के बाद हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिनों तक हिरण खेत में घास खाता रहता है। इधर फसल नुकसान होने से खेत का मालिक बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। अगले दिन हिरण जैसे ही खेत में घास खाने जाता है, वह जाल में फंस जाता है। अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहाँ आ पहुँचता है। हिरण को फंसा देखकर सियार सोचता है, अब यह हिरण यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं। रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल को काट कर इसे घर ले जाऊंगा और मजे से कई दिनों तक खाऊंगा। सियार हिरण के पास पहुँच जाता है। अरे हिरण भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो। कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पैने नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिस कर पैना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। यह सुनकर हिरण को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहाँ से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है और हिरण वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुँच जाता है। हिरण को जाल में फंसा देख कौवा उसके पास पहुँच जाता है। हिरण भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नाम मत लो उसका, वह तो बहाना बना कर चला गया। तुम यह जाल काट दो भाई, ताकि मैं निकल सकूं। भाई, मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़े रहो जैसे मर गए हो।
पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरन ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया। उसने देखा हिरन मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। कौवे की आवाज सुनकर हिरन तेजी से भाग जाता है। किसान पलट कर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर हिरन को मारता है, परंतु हिरन तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है। डंडा लगते ही सियार वहीं मर जाता है। यह देखकर कौवा और हिरन बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। भाई, मैं इसीलिए कह रहा था, शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए।